अगर आप भी किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए, हर मुश्किल के साथ आसानी है। और बस अपना इलाज, अपनी मेडिसिन और अपनी दुआ कभी मत छोड़िए। मुझे उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आपको मोटिवेट करेगा और ये एहसास दिलाएगा कि हेल्थ चैलेंज के बावजूद भी एक खुश और प्रोडक्टिव ज़िंदगी जी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर नया दिन अल्लाह की एक नई नेमत होती है, इसलिए कोशिश होती है कि दिन की शुरुआत फजर की नमाज़ से करूं और अल्लाह का शुक्र अदा करूं। तो आप देख सकते हैं ये 5:30 का टाइम है। नमाज के बाद थोड़ी सी हमें मेडिटेशन कर लेनी चाहिए, इससे दिल को बहुत सुकून मिलता है। फजर के बाद सबसे पहले मैं अपनी थायराइड की टैबलेट लेती हूँ। ये मेरी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। अगर आप भी थायराइड पेशेंट हैं तो मेडिसिन कभी स्किप मत कीजिए। टैबलेट लेने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि टिफ़िन प्रिपरेशन। उसके बाद बच्चों को उठाना, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, टिफ़िन पैक करना, स्कूल भेजना। इसी तरह भाग दौड़ में निकल जाती हैं और स्टार्टिंग भी इसी भाग दौड़ से होती है हमारी। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के लिए जैम ब्रेड बनाया और राइस को भी मैंने थोड़ा तेज़ किए। अक्सर फ्राइड राइस भी बनाते हैं ना, उसी तरह इसमें मिर्च, कोतमीर, कड़ी पत्ता वगैरह डाल के इसको फ्राई करते हैं, तो इससे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और उसके साथ मैंने अंडे को भी फ्राई किया था। तो इन सभी को मैं 1 बाय 1 टिफ़िन में पैक कर रही हूँ। और आज मेरा अपॉइंटमेंट था थायराइड के लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास। मेरा चेकअप था, तो रेगुलर चेकअप भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें हॉस्पिटल के लिए आज जाना था। तो ये तकरीबन मेरा 6 to 8 मंथ के बाद मेरा ये चेकअप है। अक्सर मैं 3 मंथ के बाद भी जाती थी, तो अब मेरा 6 मंथ के बाद अपॉइंटमेंट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन है, तो मैं सारी चीज़ें मॉर्निंग से ही प्रिपेयर थी कि मुझे फ़ास्ट काम सब ख़त्म करना है। और यहाँ पर बच्चों का मेरा लंच रेडी कर लिया था। ये मेरे बेटे का टिफ़िन है और वो थोड़ा लेट जाता है हाफ़ एन आवर के बाद। तो यहाँ पर बच्चियाँ चले गए थे स्कूल, मेरे बेटे को भी भिजा दिया था मैंने। और ये मैं आपको बता रही हूँ बैग, इसकी क्वालिटी इतनी प्यारी है और ये वॉशेबल भी है। और साथ ही साथ इसका जो रेक्सिन है ये आपको बारिश में बहुत सपोर्ट करेगा। जो रेनी सीज़न है, अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं तो ये बैग आपकी कलेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पर मैं पैक कर रही थी कि जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी रख रही थी। और मैंने निकलने से पहले 15 मिनट पहले मैंने सनस्क्रीन लगाया था, तो मैं वो भी वीडियो ले ली हूँ। तो हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। आप देख सकते हैं ये पूरी डॉक्टर लाइन है। और अगर आप नांदर से हो तो आप इसको पहचान भी सकते हैं। ये कौन सी वाली डॉक्टर लाइन है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह मेरे को जो हॉस्पिटल जाना था और हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। और यहाँ पर जो वेटिंग होती है ब्लड टेस्ट के बाद, 1 to 1.5 आवर लगता है हमें कि हमारी रिपोर्ट कलेक्ट करने में। और उसके बाद फिर जब डॉक्टर के पास जाना होता है तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से जाना नहीं होता। तो यहाँ हमने गाड़ी को पार्क कर लिया था और अब हम अंदर जा रहे थे। तो काउंटर पे तो मैंने वीडियो नहीं लिया था। काउंटर पे रिसिप्ट मिलती है हमें कौन सा टेस्ट करवाना है, तो उस हिसाब से फिर हम आ जाते हैं ब्लड टेस्ट की तरफ। तो हम यहाँ पर ब्लड टेस्ट कराया और टाइम था हमारे पास थोड़ा, तो हम आ गए थे लंच करने के लिए। तो ये मैं आ गई थी एक बहुत ही ज़बरदस्त होटल में। यहाँ पर फेमस राजस्थानी थाली मिलती है, तो हम दोनों ने भी थाली खाने के लिए हम यहाँ आ गए, मैं और मेरे हस्बैंड। क्योंकि मेरा जो टेस्ट था वो निहार पेट का था, खाली पेट का बिल्कुल। और साथ ही में थायराइड के साथ मेरा शुगर टेस्ट भी हुआ। यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए थे। तो ये इतनी ज़बरदस्त थाली थी, इसमें 4 किस्म के सालन और एक रायता भी था जो कि थोड़ा स्वीट टाइप में था, और एक सूखी सब्ज़ी थी। और मुझे पनीर का सालन तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं फ़र्स्ट ट्राई उसी को करती हूँ। साथ में सलाद था, 2 किस्म के अचार थे। और ये मज़े की बात ये थी कि ये अनलिमिटेड था, छाछ भी थी और गुलाब जामुन मीठे में थे यहाँ पर, स्वीट में। इस तरह से हमारा आधा दिन तो निकल ही गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रोटी पे जो इन्होंने बटर लगाए थे, इससे एकदम इसका टेस्ट दुगना हो गया था। और मुझे पनीर का सालन भी बहुत पसंद है, तो मैं फ़र्स्ट ट्राई इसी को कर रही हूँ। साथ ही में सैलेड था और एक इन्होंने चाट लेकर आए थे, वो भी इतनी मज़े की थी मैं क्या बताऊँ। और ये मज़े की बात मुझे अच्छी लगी थी कि ये अनलिमिटेड थी, कि इसमें स्वीट भी अनलिमिटेड था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों में मैं एक बात ज़रूर सीखी हूँ कि बीमारी ज़िंदगी को रोक नहीं सकती।
हाँ, थोड़ा डिसिप्लिन ज़रूर सिखा देती हैं, मगर घर का काम भी करती हूँ, बच्चों का ख़्याल भी रखती हूँ और अपनी हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करती। कभी आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह पर भरोसा हो तो सब आसान हो जाता है। तो इस तरह से अब रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए हम हॉस्पिटल में बैठे थे। कभी-कभी हॉस्पिटल का इंतज़ार थोड़ा स्ट्रेसफुल लगता है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए सब्र करना पड़ता है। इस तरह से वेट के बाद हमने हॉस्पिटल डॉक्टर को बताया, अगर आप भी किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो कभी हिम्मत मत हारिए, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।